तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, दौड़ के मुझको गले लगा ले, फिर मुझको वो प्यार दे। ओ माँ, मेरी माँ, तू ही दिल है जा मेरी माँ, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, दौड़ के मुझको गले लगा ले, मुझको फिर वो प्यार दे। माँ, ओ माँ, तू ही दिल है जा मेरी माँ, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मम्मा, आप तो मुझसे 2 गुना ज्यादा अच्छा गाती हो मम्मा। मतलब तुम्हें ये लग रहा था कि तुम ज्यादा अच्छा गाते हो? हाँ। गलतफहमी थी बेटा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जिन्हीं सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आज है संडे और संडे वाले दिन कुछ स्पेशल होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने आज बनाए थे मटर के पराठे। हम लोगों ने तो इस सीजन में मटर एक आध बार खा लिया, बट बाऊजी ने नहीं खाया था, इसलिए सोचा कि चलो जब उनको सब कुछ अलाउ हुआ है तो उनको तरह तरह की चीजें बदल बदल के खिलाते हैं। और सीजन में तो हमारा भी पहला मटर का पराठा था। बहुत ही ताजे ताजे से मीठे मीठे से मटर आ रहे हैं और इनके पराठे, पूड़ी, कचौड़ी ये सब बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो ज़्यादा डीप फ्राई वाली चीज़ें, पूड़ी कचौड़ी तो मैं नहीं बनाती हूँ, पराठे मैं ज़रूर 1-2 बार बना लेती हूँ। तो इस सीज़न में भी हमने वो खा लिया। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बना था। और पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने पराठे बनाए और वो कम पड़ गए। पता नहीं क्यों, पूर इतना अच्छा बना था, स्टफिंग इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी चटपटी बनी थी कि साथ में बनाई गई चटनी, सब्जी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। बस रूखा 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 पराठा सबको अच्छा लग रहा था। और इसके अलावा एक छोटी सी गुड न्यूज़ है कि मेरा प्रमोशन हो गया है घर में। मैं फिर से मामी बन गई हूँ। हालांकि ये बात थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने बीच में बताया था ना कि बहुत भागम भाग लगी हुई है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, काफ़ी सारा प्रेशर हो रहा है, उसे हम लोग मेंटली किस तरह हैंडल कर रहे हैं। एक तरफ बाऊजी, एक तरफ घर के बाकी के लोग, तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी जिसे हम लोग जो है हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। और संभव थोड़ा बहुत हम लोग कर भी ले रहे थे, लेकिन क्या होता है कि घर में कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती ना, तो मन अटका रहता है, आपका स्थिरता नहीं आती है जब तक सब चीज़ें सकुशल बहुत अच्छे से व्यवस्थित नहीं हो जाती हैं। तो भगवान की दया से सारी चीज़ें हो गई और बस आगे भी ऐसे ही सब कुछ अच्छे से हो जाए तो बस क्या कहने। बहुत जल्दी मैं मिलाऊंगी आपको अपने न्यू बॉर्न बेबी से, जो हमारे घर का नया सदस्य है उससे। लेकिन अभी तो हमने खुद ही नहीं देखा है उसे कायदे से अच्छे से कि शोर शराबे का मैं क्या ही बोलूँ। ऐसी ऐसी तरह तरह की अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है ना कि मैं क्या कॉन्सेप्ट भूल जाती हूँ कि मैं क्या आपको बता रही थी, क्या किस विषय में हम बात कर रहे थे, सब मेरा फुस हो जाता है। खैर चलो छोड़ो। न्यू बॉर्न बेबी से मुझे याद आया कि इधर बीच ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं बच्चों के लिए, तरह तरह की चीज़ें। इनफैक्ट अब तो ऐसी चीज़ें भी मार्केट में आ गई हैं कि माँ की गोद जैसा ही कुछ ऐसा रबड़ का होगा जिसमें बच्चा कोजी कोजी सा रहेगा और उसे माँ की गोद की ज़रूरत नहीं है। जो वर्किंग वुमेन है या जिनके पास टाइम नहीं है वो उसी में बच्चे को रख दें और बस ऐसे बटन कर दें, बच्चा थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलता रहेगा और कोजी कोजी उसको लगेगा कि मैं माँ की गोद में हूँ। और ये चीज़ें तो अब हमारे यहाँ इंडिया में दिखाई दे रही हैं, लेकिन विदेशों में तो ये सारी चीज़ें बहुत पहले से हैं। मेरी एक फ्रेंड है, बिल्कुल हम साथ में ही पढ़े हैं, स्कूल फ्रेंड है वो बता रही थी कि उसके जब बेबी बॉर्न हुई थी उस टाइम पे
उसे केवल अपनी मम्मी के पास फीड कराने के लिए लाया जाता था, हॉस्पिटल में भी। उसके बाद बेबी अलग उसमें थी, जहाँ पे बच्चों का जोन होता है, वहाँ नंबर पड़े होते हैं, बस आप अब जाइए अपने बच्चे को फीड कराइए और वापस आ जाइए। जबकि हम लोगों के यहाँ बेबी बॉर्न होता है तो उसे माँ की गोद में दिया जाता है और तुरंत फीडिंग कराई जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और बच्चों को माँ की गोद ही सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, एक इमोशनल जो होती है ना, बॉन्डिंग होती है। मगर बाहर जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। और जब उसने मुझे बताया था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा कैसे है और क्यों है। जो माँ है उसे बच्चे की केयर करने के लिए छूट क्यों नहीं है। इनफैक्ट उनके यहाँ कोई हाउस हेल्प भी इतनी इसीलिए नहीं मिलती है, इसलिए उसे ही सारी चीजें करनी होती थी। बच्चों के बेडरूम अलग होते हैं, वहां पे 4 कैमरे लगे होते हैं। बच्चे ने जब कुई कुई किया तो आप जाइए, चेक कीजिए, उसका डायपर वगैरह बदल दीजिए और उसे फिर उसी कमरे में छोड़ाइए कैमरे के भरोसे। ये हालत होती है। जबकि हमारे यहाँ कोई ना कोई व्यक्ति बच्चों को गोदी में लिए होता है, दादी नानी चाची मौसी जो भी होता है, या बड़े भाई बहन ही ले लेते हैं, बहुत सारी चीजें। तो मैं यही सोच रही थी यार कि इन लोगों की बॉन्डिंग कैसे होती है। जब माँ के गोद में बच्चा होता है और माँ उसे देखती है, फीड कराती है, चूमती है उसके माथे को, एक दूसरे को वो देखते हैं, तो उनकी एक बहुत ही गहरी बॉन्डिंग हो जाती है। चाहे पिता के साथ हो या किसी भी सदस्य के साथ हो, बच्चे को उसकी आदत हो जाती है। लेकिन विदेशों में शायद ये आदत डालने ही नहीं दी जाती है। सारा जीवन मशीनरी के नाम पे है, मशीनरी वाला जीवन है, इसलिए वहाँ का रिजल्ट भी फिर वैसे ही होता है कि जब बच्चे थोड़े बड़े होने लग जाते हैं, उनको जो है अपना जॉब ढूंढना होता है, साथ में अपनी, आप कुछ भी करो, अपने पैरों पे खड़े हो, अपना खाना खर्चा खुद निकालो, इंडिपेंडेंट जल्दी बन जाते हैं वहाँ के बच्चे। और हम लोगों के यहाँ जो है बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप को चिंता तो लगी ही रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। इवन मेरे हस्बैंड को मम्मी पापा इतना पैम्पर करते हैं ना कि कभी कभी मैं चिढ़ जाती हूँ। मैं कहती हूँ आप इनको बड़ा नहीं होने दे रहे हैं। मतलब हमेशा ही वो ना, बाहर निकलेंगे तो तुमने लंच लिया कि नहीं, पानी लिया कि नहीं, जबकि मैं बना के दे रही हूँ लंच, मैं लंच बॉक्स दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी वो पैसे हैं कि नहीं, पर्स रखा कि नहीं, ये किया कि नहीं, सब चीजें पूछते हो। मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं बोलती हूँ अब आपने उनकी शादी कर दी, उनका अपना बेटा है, फिर भी आप लोग उनसे पूछते हैं। तो माँ बाप की नज़र में बच्चे कभी बड़े नहीं होते। मैं कहीं बाहर जा रही होती हूँ तो मेरी मम्मी जी मुझे पहले कुछ पैसे निकाल के देती हैं कि तुम अपने पास पैसे रखो। मैं बोलती हूँ कि अरे मुझे शॉपिंग नहीं करना है, आप क्यों पैसे दे रही हैं, पर वो नहीं, आप रखो अपने पर्स में। मैं दिखाती भी हूँ कि मम्मी मेरे पास है पैसे, मैं एकदम खाली हाथ नहीं जा रही हूँ, पर नहीं, वो फिर भी देती ही देती हैं। तो ये माँ बाप का एक अलग पता नहीं क्या धारणा होती है, सोच होती है, और ये सोच आपको वहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगी। इनफैक्ट जब उसने मुझे अपनी चीजें बताई थी ना, तो मैंने उससे बोला कि तुमने कैसे कर लिया अकेले सब कुछ। मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कि कोई नन्ही सी जान जी इस दुनिया में आए, हमारे घर में आए, और हमें उसे अकेला छोड़ना पड़ जाए। मैं नहीं कर सकती शायद ये, या मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं है कि इस तरह से बच्चों को छोड़ दिया जाता है कैमरे के भरोसे, कैमरे के द्वारा दूसरे कमरे में रह के उसके ऊपर नजर रखी जाती है। आप अपने ही रूम में उसे रख लो, लेकिन नहीं, अजीब जीवन है वहाँ का। खैर, वहाँ के जीवन के बारे में छोड़ो, अपने जीवन को हम देखते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इवन जब से वो बेबी बॉर्न हुआ है ना, मुझे पता नहीं कि उत्कर्ष के बचपन की इतनी याद आ रही है कि मैं क्या ही बोलूँ। घर में कोई ऐसा होता है ना, आपकी नज़र के सामने कोई छोटा बच्चा आता है या कुछ होता है, तो आपको इसके अपने बच्चों की जो भी बिताए हुए पल होते हैं वो याद आने लग जाते हैं कि कैसे ये जब छोटा था तो मैं कैसे डर जाती थी। एक बहुत ही छोटा सा था तो मैं रात में ना इस डर में नहीं सोती थी कि कहीं बच्चे को ऊपर रजाई ना चली जाए, उसकी नाक पे रजाई ना हो जाए, बच्चा कैसे हटाएगा, सांस ठीक से ले रहा है कि नहीं बच्चे के मुंह पे कुछ कंबल तो नहीं है। मैं रात भर जगती रहती थी इसके लिए। तो अजीब सी फीलिंग है, उससे तो बोला ही नहीं जा सकता है। आज की डेट में लोग बोलते हैं ना कि माँ बाप जो करते हैं उसकी कीमत होती ही नहीं है, आप अदा ही नहीं कर सकते हैं। और कोई लोग कहते हैं कि जब इंसान खुद माँ या बाप बनता है तभी उसका कर्ज अदा होता है, क्योंकि उसको भी वही सारे स्टेप्स जीने होते हैं जो हमारे माता पिता ने जिए हैं। तो बस यही कुछ फीलिंग्स मेरे अंदर भी इस समय चल रही हैं। और जब उत्कर्ष का बर्थडे भी था और मैंने इसके बचपन से कुछ कलेक्शंस बनाए थे आप सभी के साथ शेयर करने के लिए, तब भी मुझे एक स्टेप याद आ रहा था कि पहले मुझे कुछ आता ही नहीं था करना, कैसे करूं, क्या करूं। बोलने में भी बहुत संकोच होता था और मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी रहती थी। टाइफाइड डिलीवरी हुई थी, फिर सडनली टाइफाइड हो गया, फिर जाने क्या क्या हो गया। किसी तरह मैनेज करती थी चीज़ों को। मैंने सोचा ही नहीं था कि भाई ऐसी मशीनरीज भी आएंगी कि बच्चों को गोद में भी नहीं लेने की ज़रूरत है, पालना में डालने की भी ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ऐसे लेके टहलने की भी ज़रूरत नहीं है। जब ठंड के दिनों में इसको कफ होता था तो ये लेटता नहीं था, तो मैं इसे कंधे पर रखकर ही रात में थोड़ा सा इधर उधर टहलती थी, या पीछे तकिया लगाकर टेक लगाकर इसे कंधे पर ही रख के सुलाती थी। और पता नहीं कि कब मेरी भी नींद लग जाती थी और हम लोग रात भर ऐसे ही बैठे
बैठे बैठे बैठे सो लेते थे। तो ये सारी चीजें मशीनरी के भरोसे कैसे छोड़ा जा सकता है, मैं तो कल्पना ही नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन ठीक है, आज की जिंदगी इतनी सुपर फास्ट है ना कि माता पिता अगर काम नहीं भी करें तो कैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी, कैसे उनकी परवरिश ठीक से होगी। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि दोनों लोग काम करें, दोनों लोग साथ में कुछ ना कुछ करते रहें, ताकि घर परिवार के साथ साथ सब चीजें होती रहें। तो जरूरत वाले लोगों को तो करना ही पड़ता है दोस्तों। ये सब कहने की बातें होती हैं कि हाँ बच्चे के लिए, बच्चे को छोड़ दिया, बच्चे को, ये कई लोग कलेजे पे पत्थर रखते हैं ये सब चीजें करने के लिए। हमारे इंडिया में तो यही होता है, बाहर का मैं नहीं जानती हूँ। और माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो इंडियन हो या विदेशी हो। जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर हमारे अंदर मानवता है, हम जानवर को घर लेके आते हैं, उसे भी एज ए मदर एज ए फादर ही पालते हैं, तो फिर हमारी अपनी संतान को हम कैसे इस तरह से छोड़ सकते हैं। मुझे लगता है हमारे खुशी में मैं कुछ ज्यादा ही इमोशंस में हो गई हूँ कि कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। लेकिन क्या होता है ना, जब कुछ आप सुनते हैं ना तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो बस यही कुछ चीजें आप लोगों के साथ आज शेयर करनी थी। और आज था संडे, तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हमने अपना अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है मम्मा बेटू ने। और छोटा बाबू के लिए काफी सारी शॉपिंग्स हुई थी, तो वो सारी शॉपिंग हम लोगों ने ठीक से पैकिंग वैकिंग की है, ताकि उस तक ये सारी चीजें पहुंचाई जा सके हमारे आशीर्वाद के रूप में। और मैं जल्दी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को भी उससे मिलवाऊं और सारी चीजें आगे की गतिविधियां बताऊं। अभी तो हाल फिलहाल जो घर में रोजमर्रा के काम चल रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं। और इसी के साथ मैं जो है अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अपना आशीर्वाद प्यार ढेर सारा बनाए रखिएगा, इसी तरह कि हम लोग जो है सभी चीजें एक साथ हैंडल करते रहें और इसी तरह खुश और स्वस्थ रहें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye bye and thank you for watching.